ये व्यक्ति, जिसकी मां मर गई है, जिसकी मां मर गई है, वो दुखी है, टूटा हुआ है। ये 3-4 लोगों का परिवार आपके 40 लोगों के स्टाफ के अंदर घुस के गुंडाई करेगा? क्या बात करते हैं आप? अगर गुंडाई करेगा तो आपको पेमेंट भी नहीं करेगा। रेफरल वाले दिन 8100 रुपए की पेमेंट जो बची हुई थी, ये पेमेंट परिवार के द्वारा की गई है। गुंडाई करते तो पेमेंट ना करते, फिर ये पेमेंट 8100 रुपए की पेमेंट इन्होंने की है। और अगर ये कह रहे हैं कि परिवार ने दबाव बनाया है, तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दर्जनों की तादाद पुलिस वहां पे खड़ी हुई है। इनका मेडिकल अफसर स्वीकार कर रहा है कि हमारे स्टाफ की लापरवाही जान गई है। कौन दबाव के ऊपर था भाई? कौन दबाव के ऊपर था? पुलिस की उपस्थिति में आपका स्टाफ स्वीकार कर रहा है, और कोई स्वीपर नहीं है, वो आप क्या इंचार्ज है, मेडिकल ऑफिसर है, वो स्वीकार कर रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊं, नैतिकता कितनी गिर चुकी है, डॉक्टर्स की आत्मा मर चुकी है। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं डॉक्टर्स को भी, जो कल इन हैवानों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन उनको भी मैं जनता पहचाने इस जनपद की, जो लोग एक महिला की मृत्यु के बाद संवेदना प्रकट करने के बजाय एकत्रित होकर पीड़ित परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि बारे में बता रहे हैं कि ये पैसा मांग रहा है। हम आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने हमारे परिवार की मां को मार दिया। सबूत मेरे पास है, सबूत वो दे, क्या से पैसा मांगा है, देंगे सबूत। अपने कृत्य को छुपाने के लिए इतना नीच काम वो कर रहे हैं, उनको इंसान की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद ये कल एक पर्चा लहरा रहे थे, एक पर्चा लहरा रहे थे डॉक्टर मिलके सारे। वो पर्चा मेरे पास भी है। ये पर्चा, ये डेथ बुक है मैक्स हॉस्पिटल की। और कल डॉक्टर्स उसको लहरा के ये कह रहे थे कि 5 दिन बोलने में इसलिए लग गया कि मैक्स अस्पताल से वो पर्चा मंगवा रहे थे, और उनको इतना तमीज नहीं, इतना उनको बुद्धि नहीं है कि जो कागज वो दिखा रहे हैं वहां पर एक यूट्यूबर का लोगो लगा हुआ है उनके पेज पर, और बता रहे हैं मैक्स अस्पताल से पर्चा लाने गए थे। ये असली पर्चा आप देख लीजिए, ये पर्चा है। इसमें लिखा हुआ है, वो कहते हैं कॉज ऑफ डेथ ओवरडोज नहीं लिखी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, उनके डॉक्टर आप हैं। एक सामान्य व्यक्तिगत आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पैर के अंदर जंग लगा लोहा लग जाए, टिटनेस हो जाए, सेप्टिक हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए, तो कॉज ऑफ डेथ में क्या लिख के आएगा? कि लोहा लगा था? कि लिख के आएगा कि जो उससे कॉम्प्लिकेशन हुए वो लिख के आएगा? तो जो कॉम्प्लिकेशन हुए उनको, इसमें एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, सेप्टिक शॉक और हाइपरकैलमिया, और वो ये कह रहे हैं इसमें ओवरडोज नहीं लिखा हुआ है। मैंने कुछ डॉक्टर से बात करी और मैंने कहा कि हेपरिन, अगर हेपरिन किसी को जिसकी उम्र 50 वर्ष है और उसको 1 ml डोज देनी है, 5 ml लग जाए, तो उसकी क्या उसको समस्याएं हो सकती हैं। जो समस्या इसमें लिखी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, सेप्टिक शॉक और हाइपरकैलमिया, मैं बताता हूं आपको। और एक बात और ये कह रहे थे कि तुरंत उसको दिक्कत क्यों नहीं हुई, समय क्यों लग गया। अब आप देखिए क्या है, जब हेपरिन की ओवरडोज लगती है, ये काम कैसे करता है। आधे घंटे के अंदर हेपरिन का असर शुरू हो जाता है, रक्त का थक्का जो होता है, क्लॉटिंग होती है, वो बनना कम हो जाता है। इससे लीवर और किडनी और जहां ऑपरेशन हुआ है वहां दिक्कत शुरू हो जाती है। 30 मिनट से 2 घंटे के बीच, 2 घंटे के बाद उसका बीपी कम हो जाएगा, हार्ट प्रेशर तो बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रह जाएगा, सांस फूलेगा, पसीना होगा, बेचैनी होगी। 4 घंटे बाद मल्टी आर्गन हाइपोपरफ्यूजन, यानी कि जो मेन रक्त की प्रवाह के प्रमुख अंग है वहां पर ब्लड नहीं रुक जाएगा, ब्लड वहां पे। परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिडोसिस जो लिखा है, ये बीमारी वहां पे पनपेगी। ठीक, और इसी के उसके माध्यम से जिसको
और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसी से, इसमें लिखा हुआ है एक चीज, इसमें खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और इसी अवस्था में जब बढ़ जाएगा पोटेशियम आपके ब्लड में तो बनेगा हाइपरकैलमिया। जो कल ये लहरा रहे थे डॉक्टर, इनको लगता था यही ज्ञानी खाली धरती बैठे हैं, ये बता रहे थे ना कि हाइपरकैलमिया ओवरडोज से फिर जब ब्लड में बढ़ेगा पोटेशियम तो होगा हाइपरकैलमिया। और 8 घंटे बाद, बहुत से केस में 12 घंटे लगते हैं, शरीर में मल्टी ऑर्गन फेलियर का चरण शुरू हो जाता है। सेप्टिक हाइपोवोल्मिक शॉक जो इनमें लिखा हुआ है इन्होंने, बॉडी कोलैप्स हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जो दवा है हेपरिन की ओवरडोज की, ये दुष्प्रभाव है। और इन्होंने जो बताया है 4 से 6 घंटे के भीतर स्थिति बिगड़ जाती है। इन्होंने 9 बजे डोज दी है, 3:30 बजे रेफर किया है। ये कहीं मैं अलग से कुछ लेके नहीं आया, ये सब मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है। इसके बाद जो एसिडोसिस शॉक और ऑर्गन फेलियर, ये 12 घंटे में हुआ। रात में 12:05 पे महिला की मृत्यु हो गई। और ये जो हंस रहे हैं